प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रियो, आज ही इसके लिए आपको और मुझको विश्वास करना अवश्य है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ये आपके और मेरे जीवन के लिए उद्धार की योजना है। और हमने देखा रोमियो उसका 10 और 17 में, अतः विश्वास सुनने से और मसीह के वचन से होता है। और हम यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलते हैं, तो यह आपके और मेरे लिए आशीष का कारण है। तीसरी और अंतिम बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस मन फिराने वाले कुकर्मी व्यक्ति से कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह बतलाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जब हम उससे संगति करते हैं, जब हम उसके करीब होते हैं, तो वह आपको और मुझको अपने पास बुलाता है। वह यह नहीं कि उस पृथ्वी पे छोड़ दिया, वह यह नहीं कि इस पृथ्वी पर हम अपने जीवन को त्याग दिए। प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुला रहा है, अर्थात वह हमें अपने संगति में रखना चाहता है। आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह एक दावत दे रहे हैं, आज सुंदर रीति से हमें निमंत्रण दे रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको अपने पास बुला रहा है, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन को सोच सके, उस पर विचार कर सके। क्योंकि यह जीवन हमारा नहीं है प्रियो, ये जीवन परमेश्वर का है। और इस जीवन को हमें लौटाना है, और हमें समय रहते ही अपने जीवन, आत्मिक जीवन को परमेश्वर के दाहिने हाथ में सौंपना है। क्योंकि दाहिना हाथ सामर्थ का हाथ है, दाहिना हाथ संगति का हाथ है, दाहिना हाथ जीवन का हाथ है। प्रभु यीशु मसीह ने इस मन फिराने वाले से कहा, आज ही तो मेरे साथ होगा। उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना आवश्यक है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास ही रहना आवश्यक है, और हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने की आवश्यकता है। क्योंकि यह जो व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं देखा न सुना, परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह की धैर्यता को, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण को देखकर इसने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा, और उसने कहा कि प्रभु, जब तू अपने राज में जाए तो मेरी सुधि लेना। आज हमारे पास एक सुंदर अवसर है, बहुत ही सुंदर समय है कि हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें। संसार में सौंपने से अच्छा, संसार में खो देने से अच्छा, हम अपने आत्मिक जीवन पर विचार करें, हम अपने आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाएं। क्योंकि यही जो समय है, हम जीवन रहते ही अपने आत्मिक जीवन का उत्थान कर सकते हैं। क्योंकि आज का अवसर, आज का मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका हम 34 पद को पढ़े। वहां पे लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख पर्याप्त है। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा पढ़े जाने, सुने जाने से हम सभी को आशीषित करे और अपने पवित्र और दाहिने हाथ के संगति में रखे। आप सभी को एक बार पुनः हैप्पी गुड फ्राइडे, और इस गुड फ्राइडे में आप सभी को प्रभु आशीषित करे। जय मसीह।